हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज है 1 जनवरी, यानी कि आज से आपका नया साल शुरू हो रहा है, 1 जनवरी 2021। तो मेरी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से आप सभी को नए साल की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं, ऐसी आशा करते हैं कि आप सभी का ये साल अच्छी तरीके से गुजरे, अच्छी तरीके से बीते। आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करें और आप स्वस्थ रहें आप सभी। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सभी इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में, और उन क्वेश्चन से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनने वाले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं, उसको भी हम साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि एनटीपीसी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है चैनल पर। तो जिन भी लोगों को एनटीपीसी का एग्जाम देना है, अगर नहीं भी देना है तो भी वो आप देख सकते हैं। वो आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना किसी अदर कंपटीटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले कैंडिडेट के लिए। ठीक है, तो वो वीडियो आप जरूर से देखें। वीडियो के लास्ट में या एंड स्क्रीन का एक ऑप्शन आता है, वहां पर मैं आपको उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा। तो आप जब लास्ट तक देख लेंगे वीडियो को, तो वो आपको वीडियो लास्ट में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और लेते हैं आज के दिन का पहला सवाल, या फिर यूं कहें कि आज के वीडियो का पहला सवाल। हाल ही में घोषित इसरो के चेयरमैन के सिवन के कार्यकाल को कितने वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? जी हाँ, तो इससे एक फैक्ट पहले ही क्लियर हो जाता है कि इसरो के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? के सिवन। ठीक है। हाँ, तो कभी कभी इसरो का फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो चेयरमैन के कार्यकाल को कितने वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया? तो 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। इनका कार्यकाल 14 जनवरी 2021 को पूरा होने वाला था, लेकिन अब यह 14 जनवरी 2022 तक इस पद को संभालेंगे। ठीक है। हाँ, और ये जो आपके के सिवन है, इनका संबंध तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी से है। कहाँ से? कन्याकुमारी से है। आप सभी जानते हैं कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक में है, और इसकी स्थापना की गई थी 1969 में। कब की गई थी? 1969 में। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य को अगले 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है? तो यह आपका राज्य है नागालैंड। कौन सा राज्य है? नागालैंड। ऑप्शन ए आपका सही होगा। तो केंद्र सरकार ने अगले 6 महीनों तक के लिए यहाँ पर इसको अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है, यानी कि अब यहाँ पर सेना का शासन होगा। जी हाँ, यहाँ पर अब जो शासन प्रणाली है, कौन संभालेगा? देश की सेना संभालेगी, क्योंकि ये अशांत क्षेत्र है। यहाँ पर विद्रोह होने की पूरी संभावना है, यानी कि अगर देश के कुछ बाहर से भी लोग आते हैं और विद्रोह दंगा फैलाने की पूरी से पूरी आशंका है। ठीक है ना? तो यहाँ पर जब विद्रोह होता है, या फिर यूं कहें कि जब किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है, तो वहां पर एक अलग प्रकार का कानून लागू हो जाता है। इसे उसे क्या कहा जाता है? ऑफ सपा। ऑफ सपा उसको कहा जाता है। यहाँ पर कैसे लिखेंगे उसको? AFSPA इसको लगा दिया जाता है जब किसी देश में, या सॉरी, जब किसी राज्य में अशांत क्षेत्र को घोषित किया जाता है, तो यही आपका कानून लगता है। इसका फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958। ठीक है। बात हो रही है नागालैंड की, तो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, और गवर्नर हैं यहाँ के RN रवि। तो याद रखें, नागालैंड में लगा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर से करना है। आपके दिमाग में कोई सवाल उठता है, कोई चीज पूछना चाहते हैं, तो बिना किसी एजिटेशन के आप पूछ सकते हैं। ठीक है। वीडियो में आज से आपको एक चेंजमेंट भी दिया गया है, क्या कि अब आप इस प्रत्येक वीडियो का डेली से प्रत्येक वीडियो का आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाया करेगा। ठीक है, तो वहां से जाकर के आप PDF भी इसका डाउनलोड कर सकते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दे दी है? यानी कि अब इसको विदेशों में भेजा जा सकता है, इसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो ये मिसाइल है आपकी आकाश मिसाइल। ऑप्शन बी आपका सही होगा। पूरी तरह से यह मिसाइल स्वदेशी है, यानी कि इसका जो विकास है वो पूरी तरह से भारत में ही किया गया है। इस मिसाइल को 2014 में, कब? 2014 में एयरफोर्स में शामिल किया गया था, और 2015 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था, यानी कि भारतीय थल सेना में शामिल किया गया था। चलिए, आप सभी को बताना है कि भारतीय वायुसेना के इस समय प्रमुख कौन है? भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? जल्दी फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है। हाँ,
यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि मिसाइल और रॉकेट में क्या अंतर होता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि रॉकेट का किसका यूज़ किया जाता है, अंतरिक्ष में कोई उपग्रह भेजना है, किसी यात्री को भेजना है तो रॉकेट का यूज़ किया जाता है, और मिसाइल का किसी भी क्षेत्र पर मिसाइल को यानी कि किसी की क्षेत्र पर विध्वंसक पदार्थ उससे क्या दागा जाता है, कहीं पर उससे विस्फोट किया जाता है। ठीक है ना, जब आप मान लीजिए किसी रॉकेट को अगर आप 45 डिग्री एंगल पर मोड़ देंगे तो वो एक आपकी मिसाइल बन जाएगी। ठीक है, यानी कि आपकी अंतरिक्ष में नहीं जाएगी, फिर वो जाकर किसी न किसी जगह पर टकरा जाएगी। ठीक है, हालांकि अब मिसाइल अब सभी आती हैं, पृथ्वी से सतह से आकाश में मारने वाली, सतह से सतह में मार करने वाली, और क्या है आकाश से सतह में मार करने वाली, सभी तरह की मिसाइलें अब आती हैं। तो चलिए, यह है आपकी आकाश मिसाइल जिसके निर्यात को मंजूरी दे दी गई है। बढ़ते हैं वीडियो मांग की तरफ, लेते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? रिचेस्ट पर्सन ऑफ द एशिया। तो इनका नाम है झोंग सांसान। क्या नाम है? झोंग सांसान। ऑप्शन डी आपका सही होगा। इन्होंने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, भारत के बहुत ही बड़े जाने माने बिजनेसमैन, आई थिंक इन पूरे विश्व के बहुत ही जाने माने बिजनेसमैन मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। मुकेश अंबानी अभी तक एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे, लेकिन अब सांसान के आ जाने से मुकेश अंबानी दूसरे स्थान पर आ गए हैं। सांसान को चीन का वाटर किंग कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? चीन का वाटर किंग कहा जाता है, पानी का बादशाह कहा जाता है। उनकी नेटवर्थ इस वर्ष 77 कितनी 77.8 अरब डॉलर हो गई है। कितनी? 77.8 अरब डॉलर हो गई, यानी कि इस वर्ष इन्होंने बहुत ही ज्यादा कमाई की है, बहुत ही ज्यादा पैसे अपने बनाए हैं। ये चीन में बोतल बंद पानी और कोरोना का टीका बनाने जैसे बिजनेस से जुड़े हैं। ठीक है, हाँ, तो नाम याद रखना है, जोंग सांसान, चाइना के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार कौन सी टेस्ट टीम रैंकिंग में पहले स्थान पर है? यानी कि टेस्ट टीम की रैंकिंग जारी की गई तो इसमें पहले स्थान पर कौन है? तो ये है आपकी न्यूजीलैंड। ऑप्शन डी आपका सही होगा। इसने ऑस्ट्रेलिया को पीछे पछाड़ दिया। कहां पर? यानी कि ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर आ गई और आपकी न्यूजीलैंड पहले स्थान पर पहुंच गई। अगर बात करें भारत की, तो भारत आपका थर्ड, किस कौन से स्थान पर? टेस्ट रैंकिंग में कौन से स्थान पर है? थर्ड रैंकिंग में है। चलिए कमेंट करके बता दीजिए कि किस खिलाड़ी को दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर चुना गया है। चलिए फटाफट से बताइए कमेंट करके। कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो इंडिया को तीसरा स्थान मिला है, चौथा इंग्लैंड को मिला है और पांचवा श्रीलंका को मिला है। यानी कि ये जो टेस्ट रैंकिंग है 1 2 3 4 5 आप सभी ने देख ली और जान ली। चलिए आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में एम्स की आधारशिला रखी? आप सभी जानते हैं एम्स क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, तो एम्स की आधारशिला किस राज्य में रखी? गुजरात में राज्य में रखी। तो गुजरात के किस शहर में? तो गुजरात के राजकोट में ये इसकी आधारशिला रखी। ठीक है, इसका जो निर्माण है इस एम्स का, इसका बजट कितना है? निर्माण के लिए इसका बजट कितना रखा गया है? 1195 करोड़। कितना? 1195 करोड़ इसका बजट रखा गया है, और इसको 2022 तक पूरा बन जाने की पूरी तरह से उम्मीद है। ठीक है, हाँ, तो याद रखना है। अब बात हो रही गुजरात की, तो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में विजय रूपाणी, और यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। चलिए बढ़ते हैं वीडियो मांग की तरफ, लेते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपको थोड़ी सी एक जानकारी अपडेट देना चाहूंगा कि पूरा दिसंबर मंथ का करंट अफेयर्स का वीडियो आपका जल्द ही आने वाला। जल्द ही आने वाले से क्या मतलब? या तो आज को आपको शाम तक मिल जाएगा या कल आपको जरूर से मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको आप लोग जरूर से देखिएगा, और पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। ठीक है ना? हाँ, 2021 में हम लोग एम करते हैं जल्दी से जल्दी अपने फैमिली को बढ़ाने का और ग्रोथ करने का अपने चैनल में 100K सब्सक्राइबर का। ठीक है ना? 2021 में हमें इस गोल को पाना है 1 लाख सब्सक्राइबर का। ठीक है ना? हाँ, साल जाते जाते 50,000 सब्सक्राइबर का गोल पूरा नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, 2021 में हम और मेहनत करेंगे, हम और ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे, और हम अपने फैमिली को बढ़ाएंगे और 1 लाख सब्सक्राइबर तक ले जाएंगे। ठीक है, हाँ, ये मिनिमम गोल है 2021 का। ठीक है ना? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, सातवां क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में चर्चित पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य कला से है? जी हाँ, बहुत ही फेमस इस नृत्य कला के ये बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं। ठीक है ना? बहुत फेमस हस्ती हैं, विद्वान हैं। तो ये कला है आपकी, कौन सी नृत्य कला है? कथक।
ठीक है, कथक, क्लासिकल डांस कथक, ऑप्शन ए आपका सही होगा। अच्छा, ये चर्चा में क्यों आ गए? क्योंकि केंद्र सरकार ने इनसे जो सरकारी आवास इनको मिला है उसको खाली करने के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन अब उच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी है कि पंडित बिरजू महाराज जी अब उस आवास को, सरकारी आवास को खाली फिलहाल अभी नहीं करेंगे। ठीक है ना? हाँ, तो इसलिए अभी ये चर्चा में फिलहाल आ गए। अब बात हो रही है नृत्य कलाओं की। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन, बाकी 3 ऑप्शंस में आप देख रहे हैं, कथक तो आप जान लिए, पंडित बिरजू महाराज, लेकिन किस क्षेत्र से, यानी कि भारत के किस क्षेत्र से आपका कथक संबंधित है? तो ये आपका उत्तर भारत में पर्याप्त प्रसिद्ध है। ठीक है ना? कथक कहाँ आपका फेमस है? उत्तर भारत में, जैसे कि उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में आपका कथक बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ का फेमस डांस स्टाइल है। बात करें अगर कथकली की, तो कथकली आपका केरल, इसलिए आपका कथक और कथकली में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो याद रखें, कथक उत्तर प्रदेश, या फिर यूं कहें उत्तर भारत, या फिर राजस्थान, और कथकली आपका केरल में। ठीक है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश में, और भरतनाट्यम तमिलनाडु में। ये सभी इन राज्यों की एक नृत्य कलाएं हैं, याद रखें, इनसे आपका क्वेश्चन बन सकता है, एनटीपीसी में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 8वां क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में भारत के 67वें 67th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इनका नाम है लियोन मेंडोका। क्या नाम है इनका? लियोन मेंडोका, ऑप्शन ए आपका सही होगा। ये कितने वर्ष की उम्र में बने हैं ग्रैंड मास्टर? तो 14 वर्ष की उम्र में ये ग्रैंड मास्टर बने हुए हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं इंडिया के बहुत ही फेमस ग्रैंड मास्टर को, शतरंज के खिलाड़ियों को ग्रैंड मास्टर कहा जाता है, इतना याद रखें। ठीक है, हाँ, शतरंज के खिलाड़ी हैं ये, हाँ, लियोन मेंडोका। तो शतरंज खिलाड़ियों को लियोन मेंडोका, सॉरी, ग्रैंड मास्टर कहा जाता है। और आप सभी जानते हैं फेमस कौन है इंडिया के? विश्वनाथन आनंद शतरंज के बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिए कि इस समय वर्तमान में दुनिया में नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन है। लेते हैं 9वां क्वेश्चन। हाल ही में पीएम मोदी ने किस तट पर तिरंगा फहराने की 75वीं वर्षगांठ मनाई? पीएम मोदी ने किस तट पर तिरंगा फहराने की 75वीं वर्षगांठ मनाई? तो इन्होंने मनाया अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है ना? हाँ, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही होगा, इन्होंने पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराया। अच्छा, क्यों फहराया? तो इस वर्षगांठ पर नेता सुभाष चंद्र जी बोस को याद किया गया। इन्होंने पोर्ट ब्लेयर में 30 दिसंबर 1943 को 1943 को तिरंगा फहराया था। तो उन्हीं की याद में पीएम मोदी जी ने वहां पर जाकर के तिरंगे को फहराया। तो मैंने जैसे बता दिया कि अंडमान निकोबार की आपकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। चलिए बढ़ते हैं वीडियो के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन। वीडियो का आंसर देखते ही आपको वीडियो को क्लोज नहीं करना है, ठीक है ना? आगे भी आप लोगों के लिए कुछ है जानकारी। चलिए, हाल ही में डीआरडीओ ने एक नए एयर ड्रॉप कंटेनर का परीक्षण किया, इसका नाम क्या है? जी हाँ, बहुत ही अच्छा एक एयर ड्रॉप कंटेनर का परीक्षण किया है, इसका नाम है सहायक एनजी। क्या नाम रखा गया है? सहायक एनजी, ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो डीआरडीओ और भारतीय नौसेना के द्वारा इसको तैयार किया गया, इसको विकसित किया गया, बनाया गया है, और इसे गोवा के तट पर भारतीय नौसेना के IL-385D, कौन सा याद रखना है विमान? IL-385D विमान के द्वारा इसको परीक्षण किया गया इसका। ठीक है ना? हाँ, ये पूरी तरह से स्वदेशी है, भारत में इसका विकास किया गया। तो इस प्लेन से इसको गिराया गया, यानी कि देखा गया, ड्रॉप टेस्ट किया गया कि ये अपने परीक्षण में खरा उतरता है या नहीं उतरता है। इसको किस लिए बनाया गया है? इसको मान लीजिए कहीं पर कोई आपात स्थिति में फंस जाता है तो वहां पर उसको रसद सामग्री, खाद्य सामग्री पहुंचाने के लिए, या फिर कभी किसी जहाज को कोई इंजीनियरिंग पार्ट्स की जरूरत पड़ जाती है तो इस कंटेनर में रख करके आसानी से उस इंजीनियरिंग स्टोर इसके अंदर प्रदान किया जाएगा, इंजीनियरिंग स्टोर, और इसमें सामान रखा जाएगा और उस जगह पर उसको पहुंचा दिया जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित टाइप का आपका एक कंटेनर है। ठीक है ना? हाँ, तो बात हो रही है डीआरडीओ की, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, और इसके वर्तमान में प्रमुख हैं जी सतीश रेड्डी। ठीक है, हाँ, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। अब बढ़ लेते हैं वीडियो में आगे तरफ और लेते हैं कल के क्वेश्चन का जवाब। मैंने आपसे कल पूछा था, हाल ही में किस फुटबॉलर को दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के अवार्ड से सम्मानित
किया गया। तो ये हैं आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑप्शन सी, जिन्होंने ऑप्शन सी दिया है। बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए और अपना साथ बनाए रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। चलिए अब ले लेते हैं आज का क्वेश्चन। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हाल ही में किस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को देश का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला कॉर्पोरेशन घोषित किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से जो भी आपको ऑप्शन करेक्ट लगता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर से बताएं। आप वीडियो में कोई चेंज चाहते हैं, आपके मन में कोई सजेशन है, तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपके मन में भी कोई सवाल है, आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, तो वो आप बिना किसी एजिटेशन के पूछ सकते हैं। अगर अभी तक अब तो साल बदल गया, 1 साल हो गया आपको चैनल को फॉलो करते हुए। वीडियो अगर आप ये देख रहे हैं, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना, क्योंकि ये बिल्कुल से फ्री है। ठीक है, हाँ, सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लेना, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। एक बार फिर से आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।